ठीक, याद रखना इस चीज़ को। देन उसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे इजराइल के बारे में। इजराइल का नाम याद सुन के याद आता है वो हथियार जो हम आपसे अक्सर वीडियो में देखते रहते हैं जी, उसी चीज़ को लेकर बात करते हैं। चलिए ज़्यादा चलता है, टाइम बर्बाद नहीं करते। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स बेसिकली, ब्रिक है क्या? ब्रिक एक टर्म है दैट्स कॉल्ड B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। जो फिलहाल का ब्रिक्स है वो पहले ब्रिक हुआ करता था लगभग 2010 से पहले, ठीक। क्यों? क्योंकि जो साउथ अफ्रीका है वो इसमें ज्वाइन हुआ था 2010 में, ठीक। अब जैसा कि आप सामने देख रहे हो 6 लिखे हुए हैं, लेकिन याद रखना जब आप इन कंट्रियों के नेम लिखोगे तो रिस्पेक्टिवली जरूर लिखना, यानी कि क्रम अनुसार, ठीक। अब जो बेसिकली है वो ब्रिक फाउंडेड कब हुआ था? फाउंडेड इन 2006, और उसकी जो फर्स्ट समिट हुई थी वो रशिया में हुई थी 2009 में। जब 2009 में हुई थी तो इसको साउथ अफ्रीका इसमें ज्वाइन आया था एज अ ज्वाइनिंग होने के लिए, बट इसको अच्छा लगा तो उसने हाथ पैर मारने स्टार्ट कर दिया। 2010 और 11 में क्या हो गया, परमिट मिल गया इसको साउथ अफ्रीका को, तभी हो गया ब्रिक से ब्रिक्स हो गया। बट ये ब्रिक्स ट्रप आया कहाँ से? तो एक इकोनॉमिक्स थे गोल्डन सो, उन्होंने 2003 में यूज़ कहा था ब्रिक का था यूज़। ब्रिक्स मतलब कि उन्होंने कहा था ये 4 नेशन है वो 2050 यानी कि 2050 तक वो ओवरटेक कर जाएंगे। क्या कर जाएगी? ओवरटेक कर जाएंगे, यानी इकोनॉमिक डोमिनेट कंट्रीज होंगी। क्यों? दैट्स कॉल्ड इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। ये सारी क्या मार्केट है? ह्यूज मार्केट है। ह्यूज मार्केट कैसा? वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब ब्रिक्स की बात करें, इंपॉर्टेंट क्या है? ब्रिक्स के पास लगभग 42% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। जब वर्ल्ड की पॉपुलेशन है तो दैट्स मीन्स की ह्यूज मार्केट, एक बहुत बड़ा मार्केट है जो कि अपने किसी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर कोई भी कंट्रीज होता है तो उसके लिए देखता है। और जब मार्केट है तो क्या इकोनॉमिक्स एज वेल, इकोनॉमिक्स ट्रेडिंग होगी, इकोनॉमिक्स कंडीशन बेहतर होगी, आर्थिक व्यवस्था बढ़िया होगी, ठीक। देन उसके बाद क्या वर्ल्ड में क्या कंट्रीब्यूट करता है ब्रिक? ब्रिक्स वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करता है, वो करता है 23% GDP वर्ल्ड की। ये अपने आप में सबसे बड़ी चीज़ है, 23%। और जब ट्रेडिंग होती है तो इस ट्रेडिंग में लगभग 16% वर्ल्ड के अंदर शेयर करता है। मतलब कि ये जो ब्रिक्स के नेशन है वो 16% वर्ल्ड में जितनी भी ट्रेड होती है उसकी 16% है खुद करते हैं, ठीक। देन उसके बाद जो ब्रिक है वो यूनिपोलर या पोलराइजेशन की बात नहीं करता, वो मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं कि हम क्या बनाना चाहते हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात बनाना चाहते हैं, ठीक। ये ब्रिक्स है। मैं ज़्यादा नहीं ले जाना चाहूँगा ब्रिक्स को आगे, क्योंकि CBSE ने ऑलरेडी ही 33% CBSE ने सिलेबस क्या करा, रिड्यूस करा। अगर मैं और ज़्यादा ले जाना चाहूँगा तो आप बोर हो जाओगे और वीडियो भी ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, साथ में अपनी क्लास के 3 फ्रेंडों को वीडियो जरूर शेयर करें, उनसे बोलें देखें, क्योंकि चैप्टर में देखो फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है, न्यू सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस है, एग्जाम में 100% जरूर आएगा इससे क्वेश्चन, ठीक। देन उसके बात करें कि इसका ब्रिक का की ऑब्जेक्ट क्या है? की ऑब्जेक्ट क्या है? कॉपरेशन, दैट्स मीन्स कॉपरेशन इसमें अमंग नेशंस में कोई भी हो, पीस कीपिंग की बात करते हैं, शांति समझौते की बात करते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ भी कहते हैं कि इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, किसमें? इंटरनेशनल पॉलिसीज में। किसी की जैसे कि चाइना की इंटरनेशनल पॉलिसी अलग है तो इंडिया इंटरफेयर नहीं करेगा, या इंडिया की पॉलिसीज अलग है तो चाइना इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक। दैट मीन्स कि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, किसका? म्यूचुअल इकोनॉमिक्स बेनिफिट का, कि जितने भी आर्थिक के म्यूचुअल या फिर बेनिफिट होते हैं वो क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक। अब दैट मीन्स कि आपको एक चीज़ और जानने की जरूरत है, अगर रशिया और चाइना की बात करें तो है क्या? ये दो वो नेशंस हैं जो कि UNSC, इसको P5 कंट्रीज में भी कहा जाता है, P5 कंट्री में जिसमें परमानेंट मेंबर है यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक। देन उसके बाद NDB, इन्होंने क्या बनाया कि NDB बैंक की स्थापना की, NDB बैंक स्टेब्लिश करा 2014 के अंदर, जिसको 2012 से ही बातचीत करनी स्टार्ट कर दी थी। 2014 में NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है, और जिसका हेडक्वार्टर है संघाई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। ये ब्राजील ब्रिक्स था, ब्रिक्स के बारे में ये चीज़ है। देन सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको क्या कहा गया, कि इसको कहा गया कि मैन इंजन ऑफ डेवलपमेंट, की डेवलपमेंट का मुख्य इंजन किसको कहा गया, इसको कहा गया है। देन उसके बाद बात करें तो जो सबसे बड़ी चीज़ है कि देखो हमने बेनिफिट भी देखे, की ऑब्जेक्ट भी देखा, इसका कंट्रीब्यूशन भी देखा, लेकिन अब ये बात किस चीज़ पर करेंगे? ये जो बात करेंगे
है वो करेंगे ग्लोबली टॉक, ग्लोबली लेवल पर, जैसे कि पॉवर्टी, वैश्विक निर्धनता, कि किस प्रकार से वैश्विक निर्धनता को कम किया जाए। ठीक, देन उसके बाद बात करते हैं किस चीज़ के लिए कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से इसको कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए, यानी कि वो सारी ट्रेडिंग की बात करेंगे कि पॉल्यूशन दैट्स कॉल्स की जो ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट कर रहा है, फिर ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज करने में जिसका सबसे ज़्यादा योगदान है, उसकी चीज़ को कम करने की बात करेंगे। ठीक, देन उसके बाद बात करें तो इनके 11th समिट होता है वो 2019 में होता है ब्राज़ील के अंदर, जॉन बोल्सोनारो जिसका क्या करता है चेयरपर्सन होते हैं। ठीक, रसिया की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पावर ऑफ न्यू सेंटर ऑफ पावर है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि तुम्हें पता है, हम सबको पता है कि डिसोल्यूशन हुआ था रसिया का, वो यूएसएसआर का डिसोल्यूशन विक्टन हुआ 1992 में। उसके बाद जो स्ट्रॉन्गेस्ट सक्सेसर के रूप में, उत्तराधिकारी के रूप में आया, वो आया रसिया। रसिया उत्तराधिकारी के रूप में आया तो क्या था, एक सबसे बड़ा इलाका था सबसे बड़ा इलाका है एशिया का, बड़ी कंट्री है जिसमें पॉपुलेशन कम है लेकिन पावर ज्यादा है। वो चीजें क्यों P5 कंट्री के रूप में भी जाना जाता है। P5 कंट्रीज का मतलब वीटो प्राप्त है जिसको, किसकी, यूएनएससी में। नहीं देखा, वीडियो देखो कि वीटो क्या होती है। उसके बाद अगला चैप्टर है, चैप्टर वीडियो डाल रखी है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की। ठीक, वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक, देन उसके बाद जो बात करें क्या है, स्ट्रॉन्गर है, सबसे ज्यादा ताकतवर देशों में गिना जाता है। क्यों? आर्मी, साइंस, मिलिट्री, इकोनॉमिक्स, ये 3-4 चीजें मिलकर कल्चर कि इसको अपने वर्ल्ड में रैंक घोषित दे देते हैं। क्यों? जीडीपी क्या है, 11th जीडीपी है वर्ल्ड की, टॉप जीडीपी में आती है। यानी कि जब जीडीपी इतनी ज्यादा है तो इनकी इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन या फिर ग्रोथ प्रोडक्शन क्या होगा, हाँ थोड़ी कम हो गई है, ना सिर्फ रसिया की, बाकी सारी कंट्रीज की भी क्यों हो गई है, ड्यू टू पैंडेमिक के रीजन। पैंडेमिक के कारण क्या हो गई, इसकी कम हो गई है। ठीक, दूसरी चीज, यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप है इनके पास ह्यूज स्टॉक ऑफ वेपन्स है, उसके बाद एयर फोर्स इनकी ताकतवर है, मिलिट्री ताकतवर है, इनके पास लेटेस्ट मिसाइल्स टेक्नोलॉजी है, उसके बाद न्यूक्लियर स्टेट है, लगभग ज्यादा से 500 या 500 से भी ज्यादा इनके पास क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब है। ठीक, ऐसी टेक्निक है। आप मेरे को जल्दी खोज के बताना है कि इनके पास कितनी न्यूक्लियर बॉम्ब है। ठीक, देन उसके बाद इनके पास क्या है, सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्सेज है। किसी भी देश के पास अपने खुद के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, तो उस रिसोर्सेज होते हैं तो वो किसी ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता। इनके पास है तो अपने यूज करते हैं, लाइक पेट्रोलियम, ऑयल, गैसेस, ये सारी चीजें क्या करते हैं, खुद के लिए यूज करते हैं। यही सारे वो दिस रीजन है जिनकी वजह से न्यू सेंटर ऑफ पावर के रूप में देखा जा रहा है, और है ऑलरेडी चैलेंज है किसके लिए, यूएस हेजेमोनी के लिए। ठीक, हमने पढ़ा था कि पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, दो ध्रुव, टू पोलर, बाइपोलरिटी वाला, उसी तरीके से सेम ये चीज है। अगर इंडिया और रशिया की बात करें तो वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, फॉरेन पॉलिसी या फिर रिलेशन हो जाएंगे, वो नहीं बात करेंगे। यहाँ पे बात करना है न्यू सेंटर ऑफ पावर की, इंडिया की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया, भारत, एक भारत, अखंड भारत, सदैव भारत। ठीक, वंदे मातरम, राष्ट्रगान, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, हर जगह हमें सुनने को मिलता है। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि जब हम इंडिया के बाहर जाते हैं तो कोई और देश में जो हमारे इंडियन ओरिजिन पीपल्स रहते हैं, लगभग 200 मिलियन जो इंडियन ओरिजिन पीपल हैं वो विश्व के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं। स्टार्टिंग में मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कही थी, खुद कोस पानी बदले, दो कोस पानी बदले, 2 कोस बाणी बदले। यानी कि एक क्या है, सोशल ऑफ कल्चर है। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि सोशल कल्चर हमारे एंशिएंट पौराणिक काल से भी हमारे अंदर भरा हुआ है कि हम किस प्रकार से, वो अच्छी चीज़ है, वो हमारे लिए प्राउड फील वाली बात है। तो आज हम देखते हैं यहाँ पे कि किस चीज़ के लिए सबसे बड़ी बात है कि क्या हमारे इंडिया जो है वो न्यू सेंटर ऑफ पावर हो सकता है, यूएसए की हेजेमोनी को डोमिनेट कर सकता है या फिर उसको चैलेंज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्यों? आज एज अ प्रेजेंट टाइम क्या है हमारे पास, 130 करोड़ पॉपुलेशन, 130 करोड़ की आबादी, जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, दैट मींस की ह्यूज मार्केट। जब कोई भी ह्यूज मार्केट है तो सबसे ज्यादा कंपनीज या फिर इन्वेस्टर या फिर इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन की बात करते हैं तो कहाँ होगी, इसी जगह होगी, और वो आज हो रही है जितने भी चाइना से ड्यू टू पैंड। ठीक, दैट मीन्स कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो हाल ही फिलहाल में क्या हुई, चेंज हुई है। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा देशों ने क्या जाना,
इंडिया को देखा, इंडिया एक न्यू रूप में न्यू ट्रांसफॉर्मेशन देखा इंडिया के अंदर की, वर्ल्ड के अंदर भी इंडिया की पावरफुल है। जैसे कि जो वर्ल्ड टूर आज तक 1947 से लेकर 2014 तक नहीं हुए थे, उतने वर्ल्ड टूर आज पिछले कुछ सालों में हो चुके हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड को इंडिया के रूप में अलग तरीके से देखने को मिला है। ठीक, ये थी। देन उसके बाद बात करें तो कि जो हमारा टारगेट है वो $5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन का टारगेट है टिल 2025 तक, यानी कि 2025 तक क्या करना है। लेकिन ड्यू टू पैंडेमिक थोड़ा खिसक गया है। आप मेरे को कमेंट में करके बताना वीडियो की कि कितनी टाइम पीरियड्स की बढ़ा दी गई है। ठीक, नहीं बढ़ा दी गई है तो कोई बात नहीं, फिर भी ठीक। देन क्यों उसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ड्यू टू पैंडेमिक लगभग 10 से 14 करोड़ लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक, देन उसके बाद जो हमारी मिलिट्री है वो टॉप 10 में आती है। आज हमारी मिलिट्री को लगभग आर्मीज को सारी कंट्रीज, चाहे वो यूएस हो चाहे वो रशिया हो, वो सारी चीज़ को अडोप्ट करना चाहते हैं, उसके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें थी। देन उसके बाद जो बात करें कि क्या हमारे पास इकोनॉमिक कल्चर इन्फ्लुएंस, इसलिए मैंने कहा था कि कोस कोस पे पानी बदले दो कोस कोस पे पानी बदले, दो कोस पानी बदले। ठीक, देन मीन्स कि वर्ल्ड टॉप मिलिट्री है, उसके पास हमारे पास इंडिविजुअल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, ह्यूज मार्केट है, फॉरेन पॉलिसी हमारी बढ़िया है। देन उसके बाद क्या है हमारे पास इंडियन इंपॉर्टेंट, इसी की वजह से क्या बोलता है ऑल दिस चेंजेस, ये सारे बदलाव हैं, वो क्या बोलते हैं हमारे न्यू सेंटर ऑफ पावर को बनाने की बात करते हैं। एक सबसे बड़ी जो हमारे पास है वो आज की स्कीम्स काफ़ी सारे, जैसे स्किल इंडिया है, मेड इन इंडिया है, मेक इन इंडिया है, ये सारी क्या है, आत्मनिर्भर भारत, ये सारी चीज़ें क्या है, ये वो चीज़ें जो कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है। आज हम सप्लाई चेन सिर्फ चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते कि वो सप्लाई चेन जो है वो चाइना के ऊपर रहेंगे, नहीं। आज हम अपनी सप्लाई चेन क्रिएट करना चाहते हैं। इनोवेशन इंडिया है, इनोवेटिव इंडिया है, डिजिटल इंडिया, ये सारी क्या है, ये वो सारी स्कीम्स है जिसकी वजह से हम न्यू सेंटर ऑफ पावर्स के रूप में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। ठीक, देन उसके बाद बात करें तो इजराइल में अगर बात करें तो आपने हमेशा ही सुना होगा कि वहाँ पे हर पर्सन को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके पास कैरी करने का राइट है। क्या? आर्टिलरी हथियार, चाहे वो बंदूक हो। ठीक, हाँ बिल्कुल सही सुना, क्योंकि जो इजराइल है वो है क्या, एक देश है, छोटा सा देश है जो कि अरब डोमिनेट्स कंट्रीज में है, और लेकिन इसमें जेरूसलम नाम की जगह है जो कि बहुत पवित्र नाम की जगह मानी जाती है, चाहे वहाँ इस्लामिक हो, चाहे मुस्लिम समुदाय, इस्लामिक समुदाय कम्युनिटी हो, चाहे फिर वो क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, बहुत ज़्यादा फेमस मानी जाती है। ठीक, दैट मीन्स कि इधर इजिप्ट का बॉर्डर लगा हुआ है, उधर यहाँ लगा हुआ है इसराइल पैलेस्टाइन का वॉर सुना होगा कि वहाँ पे, जिसकी वजह से क्या करा गाजा और वेस्ट इंडीज कारगिल वॉर में 1990 इंडिया की हेल्प करी थी। ठीक है, बर्निंग पॉलिटिक्स है हमारा डोमिनेंट सोसाइटी में, अरब डोमिनेंट सोसाइटी में, कभी यहाँ से हमला, कभी इजिप्ट उसके ऊपर हमला कर देता है, कभी इजिप्ट हमला कर देता है। एक बार मेरे को याद है, मैंने कहीं पढ़ा है, कहीं नहीं पढ़ाई है कि एक बार वॉर की बात होती है तो मतलब लगभग इजराइल के पास सारा करने देते हैं। इजराइल से इजराइल के पास कम मैन पावर्स थी, कम एयरफोर्स थी, फिर भी इजिप्ट के ऊपर वो हमला करके लगभग 200 प्लेन्स इजिप्ट की एयरफोर्स के खत्म कर दिए जाते। क्यों? दैट्स ऑल साइंस, उनके पास टेक्नोलॉजी है। ठीक, दैट मीन्स कि ठीक, उसके बात करें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबको पता है इजराइल फर्स्ट रैंक है R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा काम करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए न्यू रिसर्च लेके आता है। 2015 में मोस्ट इनोवेटिव कंट्री का अवार्ड मिला है इजराइल को। ठीक, देन उसके बाद जो हमारे यहाँ पे इजराइल के अंदर साइबर सिक्योरिटी, इजराइल की साइबर सिक्योरिटी सबसे बेस्ट है वहाँ पे। ठीक, देन वहाँ पे हम वाटर रिसाइकलिंग की नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं कि वो किस प्रकार से वाटर रिसाइकिल करें। क्यों? क्योंकि उनके पास पानी नहीं, प्योर पानी नहीं है, वो ठीक है, जो पीने योग्य पानी है वो नहीं है, सारा समुद्र का पानी। और R&D की वजह से उन्होंने एक ऐसा सिस्टम ईजाद किया है जो कि वो समुद्र के पानी को पीने योग्य पानी बनाते हैं, जो कि सबसे बड़ी बात है जो हमारे इंडिया के साथ। उसमें पता है इंडिया और इजराइल की काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप साथ चलती है। ठीक, देन उसके बाद डिफेंस सिस्टम की बात करें तो है क्या, जो 10th मिलिट्री पावर के रूप में देखा जाता है इजराइल को। ठीक, उसके बाद सबसे बड़ा आर्टिलरी आर्मिनेशन का एक्सपोर्टर है, इंडिया भी लेता है, रशिया भी लेता है, उससे कई सारी चीज़ें। ठीक, अभी हमने गन के लिए उससे ट्रेड करिए, साइन करे हैं। देन उसके बाद क्या है कि कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है। यहाँ पे इन्होंने एक रूल्स बना रखा है कि चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, उसके बच्चे और उसको
लगभग मेल्स को 2 साल और मेल को 3 साल और फीमेल को 2 साल क्या करना पड़ेगा, आर्मी के लिए अपनी सर्विस देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इनके पास हर जगह सैनिक सिपाही के रूप में तैयार रहते हैं कि जब भी जरूरत पड़े कि हम आपको एज करना पड़े। ठीक, इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे तो हाईली एडवांस चीज़ को यूज़ करते हैं। इन्होंने फ्री मार्केट वाले कराया, जिसकी वजह से क्या हुआ, फ्री ट्रेड वगैरह फ्री मार्केटिंग वाले ये अपनाया, जिसकी वजह से गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनियां जो हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं, यहाँ पे फैक्ट्रीज उनकी सबसे ज़्यादा है। देन उसके बाद क्या कहते हैं, रिसर्च सेंटर है यहाँ पे, रिसर्च सेंटर इनके पास काफ़ी ज़्यादा है, जो कि सबसे बड़ी चीज़ बनाते हैं। लगभग जीडीपी का 10 से 12% रिसर्च सेंटर के ऊपर खर्च करते हैं। देन उसके बाद इन्होंने एक एग्रीकल्चर के लिए एक ऐसा सिस्टम ईजाद किया है जो कि पौधे को देख लेता है कि पानी कितनी ज़रूरत है, जो कि हमें इंडिया में भी आज बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होता है, जिसको ड्रॉप इरीगेशन सिस्टम कहते हैं। ड्रॉप इरीगेशन सिस्टम इसलिए क्या है कि बूंद बूंद करता है, जिससे उन्हें 2 फायदे हुए। एक तो पता चल जाता है पौधे की कितनी पानी की जरूरत है, कितनी चीज़ है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे इनका पानी वाटर सेव हो जाता है, ठीक। धन्यवाद। ये हमारा न्यू सेंटर ऑफ पावर के केंद्र थे, न्यू सेंटर थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। इंस्टाग्राम पे भी स्टडी फॉर आर्ट्स, फेसबुक पे भी स्टडी फॉर आर्ट्स के नाम से है।